एस्ट्रोलॉजी जो है एक साइंस है, ठीक है। तो ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अब आगे इसको समझते हैं अच्छी तरह से। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो इट्स माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन अभी मत पूछिएगा। क्लास के एंड में हमने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है जिसमें कि हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और उनको आंसर भी करेंगे। तो इन क्लास आप प्लीज कुछ भी मत पूछेगा, अदरवाइज हमारा ना फ्लो जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड हम लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या, ठीक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो ये 5000 ईयर्स पहले से जो है इसको वेदास जो लिए गए हैं, जो वेदास लिखे गए थे उसमें से एक हमारा शास्त्र था, हमारे वेदास थे, उसमें से इसका जन्म हुआ है, ठीक है। और 5000 साल से एस्ट्रोलॉजी जो है यूज की जा रही है, मतलब एस्ट्रोलॉजी पे काम हो रहा है, लोग एस्ट्रोलॉजी को यूज कर, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा श्री राम जी के जन्म में जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था या कुछ भी हो रहा था तो उस समय एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन निकाली गई थी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, स्टडीज हाउ प्लैनेटरी मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। किस तरह से प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो किस तरह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट अपने डालते हैं। इट्स बेस्ड ऑन द मून साइन एंड नक्षत्रा, यानी कि मून साइन। अभी आप लोगों से अगर हम पूछते हैं ना कि आप लोगों को अपना ज़ोडिएक साइन पता है, तो आप लोग कहोगे कि हाँ, अपने नाम के हिसाब से कोई बताने लगता है, कोई अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाल लेता है कि हमारा ज़ोडिएक साइन ये है। बट हमारा ज़ोडिएक साइन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे मून साइन पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस राशि में आपका चंद्रमा है उस राशि में आपका जो होता है वो आपका ज़ोडिएक साइन है। वो हम आगे समझेंगे कि हमें कैसे देखना है, ठीक है। और नक्षत्रास का बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम बात करें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम सन साइन को लेते हैं, जबकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन के ऊपर काम करेंगे, यानी मून साइन जिसमें कि हमारा चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो बहुत वर्क करता है। अब हम करते क्या और क्या करते हैं, बर्थ चार्ट बनाया जाता है। इसमें सबने सुना होगा, कहीं पे जन्म पत्री बोला जाता है, कहीं पे कुंडली बोलते हैं हम, कहीं पे टेवा बोलते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं, कहीं बर्थ चार्ट बोला जाता है। तो मेन जो हमारा काम, जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं, वो हमारा डिपेंड करता है सारा कुछ बर्थ चार्ट पे। और बर्थ चार्ट क्या होता है, ये यूज हम किस तरह से बनाते हैं बर्थ चार्ट को, डेट, यानी कि जिस दिन नेटिव का बर्थ हुआ है, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है, किस टाइम पे बर्थ हुआ है और किस जगह पे बर्थ हुआ है, यानी कि डेट, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं और उस हॉरोस्कोप के बेसिस पे हम लाइफ इवेंट्स को, जो भी इवेंट्स आते हैं हमारे, उनको एनालाइज करते हैं। ये कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये सारा कुछ हमारे दशा सिस्टम पे, हमारे योगास पे, हमारे ट्रांजिट्स पे डिपेंड करता है। आपने सुना होगा ना, आज शनि राशि परिवर्तन कर रहा है, कल को गुरु पर राशि परिवर्तन कर रहा है, आज मंगल इस राशि से गोचर कर रहा है, मून इस राशि से गोचर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिट। उनके बेसिस पे हम करेंगे। कई बार आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हो, कहेंगे ना कि आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है या आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है, तो दैट इज द दशा सिस्टम कि कौन से पीरियड की कब दशा आनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम निकालते हैं। करती क्या है ये, इट हेल्प्स इन करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। एस्ट्रोलॉजी से ऐसा नहीं है कि हम केवल यही जानते हैं कि आगे क्या होना है, कैसे होना है, ये आपके करियर के बारे में बताती है, आपकी रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होनी उसके बारे में बताती है, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको हेल्प करती है, इवन देन तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स रेमेडीज लाइक मंत्रास, जेम स्टोन्स, यंत्रास एंड वास्तु फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब माना कि सब कुछ अच्छा, आपका हॉरोस्कोप भी बन गया, ठीक है, आपने देख भी लिया, लेकिन आपको लगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ रही है, या हमें जॉब तो मेरी दिख रही है बट जॉब मिलने में कुछ प्लैनेटरी पोजीशन और कुछ ऐसी है जो कि हमें हेल्प नहीं करी कि जॉब मिल जाए, देन आप क्या करोगे, देन इसमें आपको रेमेडीज होती हैं, जो कि जैसे मंत्रास के फॉर्म में, जेम स्टोन्स के फॉर्म में, यंत्रास के फॉर्म में, इवन दिन दो
कुछ कुछ वास्तु होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे हम वैदिक वास्तु भी करेंगे, हम महावास्तु भी करते हैं, बहुत सारे वास्तु भी कितने टाइप के होते हैं, उनके थ्रू भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप प्लीज यस लिख के मुझे बता दें। आप चैट बॉक्स में वही टाइप करें अगर इतना आप लोगों को क्लियर है। ऐसा है ना, आप थोड़ा सा, हाँ जल्दी जल्दी ना, आप भी प्लीज जो है थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना तो हमें बहुत इजी रहेगा। गुड, यानी सभी को अभी तक क्लियर हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग क्या है? अभी हम बात कर रहे थे ना, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। तो एस्ट्रोलॉजी इज रियली अ साइंस, ब्यूटीफुल साइंस। इसमें हम कुछ भी वहम वाली बात नहीं है। अगर आप इसको स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसी है, नक्षत्रास की मूवमेंट कैसी है, किस तरह से राशियों का सिस्टम बनता है, किस तरह से हम डेट टाइम और बर्थ के अकॉर्डिंग उन सब चीजों को कैलकुलेट करके एक एग्जैक्ट आपको हॉरोस्कोप तैयार करते हैं और उसके ऊपर हम आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। तो इट्स अ साइंस एस्ट्रोलॉजी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो एस्ट्रो प्लस लॉजी जो मैं आपको सिखाऊंगी, दैट विल बी द एस्ट्रोलॉजी, यानी कि वी विल लर्न इट लॉजिकली। लॉजिक के साथ हम इसको सीखेंगे। क्लियर है? फिर अगर हिंदी में हम बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो दैट इज ज्योतिष, यानी कि ज्योति प्लस ईश, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई ज्योति, यानी डिवाइन लाइट, जिसकी हेल्प से हम किसी के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं, किसी के बारे में हम जानते हैं। देखो सीधी सी बात है, वी आर द ह्यूमन बीइंग, और हम इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतना बड़ा नहीं है, वो नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ बता सके। इसमें आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, और मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि हमें डिवाइन ब्लेसिंग्स कैसे, भगवान की कृपा किस तरह से लेनी है, कि हम किसी के बारे में अगर कुछ भी बताते हैं या कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट हो। क्लियर? अब हम देखते हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी को तो समझ लिया है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, किस तरह से हम बर्थ चार्ट बनाते हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है, और किस तरह से हम प्रेडिक्शन करेंगे। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है इसकी। देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए, आज के टाइम में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी हैं, आप केपी सुनोगे, जेमिनाई सुनोगे, रेड बुक सुनोगे, आपने क्या कहते हैं बीएनएन सुना हुआ है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी है, बट सबसे पुरानी जो है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, कहते हैं ना, सभी जितनी भी हमने आपको अभी ब्रांचेस बताई हैं, इन सभी की जननी है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है इसका बहुत ही प्राचीन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा जो है कहते हैं कि प्राचीन विद्या है। Astrology has existed since the first sunrise, with the sun's movement beginning from Aries during प्रथम प्रतिपदा of चैत्र मास, बैसाखी मंथ। जब आप एस्ट्रोलॉजी पे आगे बहुत कुछ जाओगे ना तो हम एक्सॉल्टेशन, डेबिटेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। तो जो मेष राशि में जब सूर्य जाता है तो उस समय सूर्य जो है अपनी फुल पावर में होता है, एक्सॉल्टेड होता है, और उसी दिन से जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी का उद्भव हुआ था, जब फर्स्ट सनराइज हुआ था धरती पे। ठीक है, तो उसके मूवमेंट के साथ ही हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और हम आज भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अगर आप देखोगे ना तो मेष राशि में यानी एरीज साइन में ही सन एक्सॉल्टेड होता है। एस्ट्रोलॉजी का एक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। बहुत लोगों से आपने सुना होगा पराशरी, पराशरी, बहुत एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे पराशरी। ठीक है ना, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक नाम है पराशरी, और ये किसकी जो है, इट्स बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ महर्षि पराशरा। पराशर ऋषि ने ही जो है इस ज्योतिष को जो है पूरी ग्रंथों में बनाया था। इसमें पराशरी ऋषि, और अगर आप देखोगे तो इसकी बुक्स हैं, एक वृत पराशर पूरा शास्त्रा पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, अगर आप लोगों को ये दिखाई दे रही होगी, वृत पराशर पूरा शास्त्रा, जो कि रिटन बाय पराशर ऋषि। हम इसके बेसिस पे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी को करेंगे। इन्होंने ही इस ग्रंथ को लिखा था।
और अगर हम ये पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो इसमें पराशर ऋषि का और मैत्रेय जी का, उनके जो शिष्य थे, उनका दोनों का संवाद है, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन है। वो पूछते जाते क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ, सूर्य किस राशि में जाता है, राशियां कैसे बनती हैं, हमारे होरोस्कोप कैसे बनेगा, क्या होगा, तो वो उस तरह से उसको आंसर्स देते जाते हैं इन संस्कृत। ठीक है, बट महर्षि पराशर, जैसे मैंने बोला, फादर ऑफ द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, है ना, इन्होंने व्रत पराशर होरा शास्त्र लिखा, अ फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब आप देखेंगे कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइंस तो हो गई, ठीक है, हमने बोला ये साइंस है, इट्स अ साइंस एंड आर्ट बोथ। बोथ इसमें दोनों सिस्टम है। एस्ट्रोलॉजी इज बोथ अ साइंटिफिक सिस्टम फॉर क्रिएटिंग बर्थ चार्ट। जब हम बर्थ चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने बोला ना आपको, डेट टाइम ऑफ बर्थ लेके फिर क्या सेलेस्टियल पोजीशन बन रही है, कहाँ पे कौन सा नक्षत्र है, कौन सी हमारी राशि आ रही है, उसके बेसिस पे हमने एक बर्थ चार्ट क्रिएट किया। तो दैट इज द साइंटिफिक सिस्टम, बट इट्स एन इंट्यूटिव आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। बट जब हम आपकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो दैट इज द आर्ट। किस तरह से आपने कितना स्टडी करके आपने कौन सी अपनी लगाई है सारे सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, किस सिस्टम के साथ आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, दैट इज द आर्ट। डिफरेंट प्रिडिक्टिव मेथड्स, जैसे मैंने पहले ही बोला कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिडिक्टिव मेथड्स, दो द कोर प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। The approaches to prediction and interpretations vary across tradition. बहुत सारे इसमें आपके जो है ना ब्रांचेस हैं, जैसे केपी है, रेड बुक है आपका, उसके बाद क्या कहते हैं कि आपका जेमिनाई है, वैदिक तो है ही है, और उसके बाद बीएनएन है, ऐसे बहुत सी ब्रांचेस हैं। बट जो बेस है सबका, यानी कि हम सब में नक्षत्र, राशि और क्या कहते हैं हाउसेस, सारों को सेम ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का जो हमारा वे होगा दैट विल बी डिफरेंट। ओल्डेस्ट प्रिडिक्टिव सिस्टम, जो अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, क्योंकि आज हम यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए इकट्ठे हुए हैं, और अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये सबसे प्राचीन सिस्टम है ऑफ फोरकास्टिंग लाइफ इवेंट्स वर्किंग प्राइमरी विद नक्षत्रास। ठीक है, अगर हम प्रेडिक्टिव उसमें जाते हैं तो ये सबसे पुराना, मैंने बोला ना व्रत पराशर होरा शास्त्र ही सबसे पहले, उसके बेसिस पे आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही हमारे एस्ट्रोलॉजर आए, जिनकी हम बात करेंगे अभी, बहुत लर्नेड पीपल आए जिन्होंने उसको डिफरेंट डिफरेंट, किसी ने किसी विधा पे काम किया, किसी ने किसी विधा पे काम किया, इस तरह से करके डिफरेंट सिस्टम्स बनाए। मॉडर्न कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे मैंने बोला ना कि जो व्रत पराशर होरा शास्त्र है, इसमें अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में श्लोक्स हैं। पराशर ऋषि जी जो हैं वो गुरु एज ए, और मैत्रेय जी उनसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं और वो आंसर्स देते जाते हैं, बट दैट इज इन संस्कृत। बट हम जो पढ़ेंगे उसको कहीं ना कहीं दो एस्ट्रोलॉजर का नाम जो है, वी कैन से कि जो जो दो एस्ट्रोलॉजर हैं ये पिलर है, इन्होंने उसको रिवाइव किया। जो आज हम फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश में बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ के आ रहे हैं, सारा सिस्टम उन्होंने उसको ट्रांसलेट करके एक हमें एजुकेशनल वे में दिया कि हमें किस तरह से पढ़ना है आज के टाइम में। तो वो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है वीवी रमन, बेंगलोर से। उन्होंने मतलब एस्ट्रोलॉजी को पोस्ट रिवाइव किया पूरी तरह से। और मिस्टर केन राव, आप लोगों ने सुना होगा, वीवी रमन एंड केन राव, इन लोगों ने इस पे इतनी रिसर्च की, इतनी प्रैक्टिस की, और इन्होंने डिफरेंट वे निकाल के हमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को एक बहुत ही फॉर्म में, एक अच्छे से वे में निकाल के हमें दिया जो कि हम पढ़ते हैं। तो इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। यहां तक आप लोगों को सारा क्लियर है? प्लीज यस लिख के मुझे बता दें। क्वेश्चन